नमस्कार साथियों, मैं नीतीश मिश्रा आप सभी की अपने YouTube चैनल एडमिशा क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, कई दिनों से मांग चल रही थी कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो बनाए जाएं, तो मैं आज सबके समक्ष हाजिर हूं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के मनोविज्ञान का पहला वीडियो लेकर के। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शिक्षा मनोविज्ञान जो आप मनोविज्ञान पढ़ेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसमें जो मनोविज्ञान है इसको पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले इसका आज का ये वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जैसे कोई मकान बनता है तो उसकी नींव जितनी मजबूत होती है उतना ही मजबूत उसका मकान बनता है। उसी तरह आज का यह वीडियो जो पहला वीडियो है यह समझ लीजिए कि शिक्षा मनोविज्ञान की नींव रखी जा रही है कि मनोविज्ञान है क्या चीज। ठीक है, तो आप सभी अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप सभी को प्राप्त होती रहे। तो बिना देर किए आते हैं आज अपने टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है शिक्षा और मनोविज्ञान। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं लिखा हुआ है शिक्षा और मनोविज्ञान, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। और जो छात्र विभिन्न वर्गों से आए हुए, कोई बीबी करके आया हुआ है, कोई बीकॉम करके आया हुआ है, कोई बीटेक करके आया है, ठीक है, कोई बीएससी है, तो उनको ये मनोविज्ञान थोड़ा समझने में शुरुआत में बहुत ही कठिनाई होती है। जो छात्र, मैं आपको यही बता देना चाहता हूं कि जो छात्र स्नातक में मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र या अर्थशास्त्र पढ़ के आए होते हैं उन्हें यह मनोविज्ञान विषय पढ़ने में थोड़ी कम कठिनाई होती है, लेकिन बाकी अन्य विषय वाले छात्राओं को अत्यधिक समस्या होती है मनोविज्ञान को समझने में। इसलिए आप बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर अच्छे ढंग से समझिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम शिक्षा की, क्योंकि अब हम बीएड करने जा रहे हैं। तो बीएड का मतलब होता है बैचलर इन एजुकेशन, अर्थात शिक्षा में स्नातक। तो सबसे पहले शिक्षा में स्नातक हो रहे हैं तो पहले हमें शिक्षा का मतलब समझना चाहिए कि शिक्षा होती क्या चीज है, शिक्षा कैसे बनती है। तो देखिए, शिक्षा जो होती है वह मूल शब्द है शिक्ष, मूल शब्द है शिक्ष। शिक्ष में अ प्रत्यय लगाने से शिक्षा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी शिक्ष जो शब्द है इसमें अ प्रत्यय लगा देंगे तो शिक्षा बनता है। शिक्षा को अंग्रेजी करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन तो कहा जाता है, लेकिन एजुकेशन अपने आप एजुकेशन नहीं बन पाया है। एजुकेशन का भी उत्पत्ति हुई है। जैसे देखते हैं कि एजुकेशन जो है यह लैटिन भाषा के एजुकेटर नामक शब्द से बना हुआ है। एजुकेटर नामक जो शब्द है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है जिससे आपका एजुकेशन बना हुआ है, आज के वास्तविक अंग्रेजी का। ठीक है, अभी एजुकेटर जो शब्द है ये एजुकेटर डायरेक्ट नहीं बन गया, एजुकेटर आ गया, ऐसे नहीं है। एजुकेटर जो शब्द है यह भी दो शब्दों को मिला के बना हुआ है, जिनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ई प्लस ड्यूको। ई प्लस ड्यूको को मिला करके एजुकेटर बना हुआ है। ठीक है, और एजुकेटर से हमारा अंग्रेजी का एजुकेशन बना हुआ है। तो ई प्लस ड्यूको का अर्थ हम समझ लेते हैं। ई प्लस ड्यूको का अर्थ होता है, ई का मतलब होता है कि अंदर से, अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर। ठीक है, यानी अंदर से बाहर। ई प्लस ड्यूको का अर्थ है अंदर से बाहर। तो अंदर से बाहर क्या चीज? तो शिक्षा वह चीज है, परिभाषा बनती है कि शिक्षा वह चीज है जो बालक के अंदर, बालक के अंदर से जो उसकी शक्तियां हैं, ठीक है, जो उसकी सामर्थ्य है उसको बाहर की तरफ प्रस्फुटित करती है। अर्थात बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास कौन करती है? शिक्षा करती है। परिभाषा लिखती है कि बालक की आंतरिक शक्तियों का बाह्य प्रस्फुटन शिक्षा के माध्यम से होता है। यही है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति। ठीक है, और इसी में जो एजुकेशन हमारा है, एजुकेशन शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनको इंग्लिश में हम सिनोनिम्स कहते हैं। तो कुछ पर्यायवाची शब्द क्या है? एजुकेशन के समान शब्द हैं एजुकियर, ठीक है, तथा एजुसियर। एजुसियर और एजुकियर जो शब्द हैं ये सभी आपके एजुकेशन शब्द के समानार्थी शब्द हैं। इनका भी अर्थ यही होता है टू ब्रिंग अप, टू लीड अप, टू रेस, अर्थात आगे बढ़ाना, बच्चे को आगे बढ़ाना।
टू लीड आउट, बाहर निकालना। बालक के अंदर जो भी शक्तियां हैं, जैसे मेरे अंदर बोलने की शक्ति है, नेतृत्व करने की क्षमता है। तो जब मैं छोटा था तो हमारे जो सर लोग होते थे वे हमें मोटिवेशन स्पीच के लिए बुलाते थे क्लास में कि आप आए और यहाँ पे स्टेज पे बच्चों को मोटिवेट करें या मोटिवेशन स्टोरी सुनाए। तो मैं सुनाता था, इससे मुझे बोलने आ गया और बोलते बोलते मैं आज आपके सर के समझ खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, बालक के छोटे पर से ही उसके अंदर की शक्तियों को उभारा जाता है, निखारा जाता है। ऐसा नहीं है कि एकाएक कोई बन जाता है विद्वान, नहीं, उसके लिए धीरे धीरे मेहनत करनी पड़ती है। जस नींव तैयार होती जाएगी, जस मकान ऊपर बनता चला जाएगा। ठीक है, यही चीज होती है, आगे बढ़ाना, बाहर निकालना और विकसित करना। ये तीनों अर्थ इनसे, इनसे और इनसे, ठीक है, इन तीनों शब्द से यही अर्थ निकलते हैं कि बालक के अंदर की शक्तियों को बाह्य प्रस्फुटन शिक्षा के द्वारा किया जाता है। अब हम शिक्षा की परिभाषा कुछ विद्वानों द्वारा देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर शिक्षा की कुछ परिभाषाएं लिखी हैं। ठीक है, सबसे पहली परिभाषा है, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख दिए हैं क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं और हिंदी मीडियम के भी होते हैं। तो हिंदी भाषी छात्र समझ जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी मीडियम जो छात्र होते हैं उन्हें समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए उनकी सुविधा के लिए हमने दोनों में लिख दिया है। ठीक है, समझ लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, यानी स्वामी विवेकानंद के अनुसार एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन अवेटिंग अचीवमेंट। कह रहा है कि शिक्षा मानव के अंदर स्थित शक्तियों की पूर्णता है। शिक्षा जो है यह मानवीय शक्तियों की पूर्णता है, यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अरस्तु एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। कह रहा है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास करना ही क्या है, शिक्षा है। अर्थात स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल के अनुसार एजुकेशन इज प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। कह रहा है कि शिक्षा वह चीज है जिसके द्वारा कोई भी बच्चा अपने इंटरनल एक्सटर्नल अपने अंदर के भाव को प्रकट करता है। शिक्षा के द्वारा कोई भी बालक, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने अंदर की चीजों को बाहर प्रकट करता है। तो ये सब परिभाषाएं थी। आगे देखिए, महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी जी ने क्या कहा। महात्मा गांधी जी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण व समतल विकास है। यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है, बालक भी लिखा है, मनुष्य भी लिखा है। अर्थात शिक्षा वह प्रक्रिया है, ये मत समझिए कि बस शिक्षा बालक को दी जाती है, शिक्षा मनुष्य को भी दी जाती है। शिक्षा प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती है। इसलिए शिक्षा से मेरा प्रकार और अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा, तीन चीजें हैं, शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा, इन तीनों के सर्वांगीण व समतल विकास जो करती है वह क्या है, शिक्षा है, महात्मा गांधी के अनुसार। आगे देखते हैं हम ड्रेवर के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा का एक प्रोसेस है, जिसमें तथा जिसके द्वारा शिक्षा में और शिक्षा के द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला या परिवर्तित किया जा सकता है। कोई बालक अगर शरारती है तो उसको ज्ञान प्रदान करके, शिक्षा प्रदान करके क्या बुरा है क्या भला है यह बात समझा करके ही उसके व्यवहार को बदल सकते हैं। ठीक है, यही कह रहा है कि व्यवहार को ढाला या परिवर्तित किया जा सकता है। हम नए व्यवहार का निर्माण कर सकते हैं या जो व्यवहार वो बच्चा कर रहा है उसमें बदलाव कर सकते हैं शिक्षा के द्वारा। तो ये सभी शिक्षा की परिभाषाएं थी। अब शिक्षा की जो समस्त परिभाषाएं हैं उनका एक सार निकलता है। तो कहने का मतलब क्या है, मिला जुला करके तो सारा निष्कर्ष ये निकलता है परिभाषाओं से, जिसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा है कि शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन है। शिक्षा वह चीज है जो मानव के व्यवहार में परिमार्जन कर दे, अर्थात बदलाव कर दे, उसे हम शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य है, इस बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन है। यहाँ पर अगर हम कर देंगे परिवर्तन है, तो परिवर्तन अगर हम कर देंगे
यहाँ हम कर दे कि परिवर्तन, ये परिवर्तन शब्द जो है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है, अर्थात वांछनीय परिवर्तन हो सकता है और अवांछनीय परिवर्तन भी हो सकता है। लेकिन जो परिमार्जन होता है वह परिमार्जन हमेशा सकारात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। इसलिए शिक्षा मानव व्यवहार का परिमार्जन है, न कि परिवर्तन है, परिवर्तन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये सभी थी आपकी शिक्षा से संबंधित परिभाषाएं और शिक्षा का अर्थ आप जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है और मनोविज्ञान का अर्थ क्या। सभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मनोविज्ञान के अर्थ को लिखा है। तो जिस तरह आपका शिक्षा शब्द जो था वह डायरेक्ट नहीं आया था, वह दो शब्दों का सम्मिश्रण था, वो दो लैटिन शब्द थे, उसी तरह यह भी हमारा जो साइकोलॉजी शब्द है मनोविज्ञान, यह अंग्रेजी में से साइकोलॉजी करते हैं, लेकिन यह डायरेक्ट नहीं आया है, यह भी दो यूनानी शब्दों को मिलाकर बना हुआ है। और वह दो यूनानी शब्द आपके समझ यहाँ पर साइकी प्लस लोगस है। साइकी और लोगस का अर्थ अगर समझ लेंगे तो हम साइकोलॉजी शब्द का अर्थ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो देखिए साइकी का अर्थ होता है आत्मा, साइकी का अर्थ है आत्मा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसका बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाए उसे हम मनोविज्ञान कहते हैं, साइकोलॉजी कहते हैं, जहां पर आत्मा का अध्ययन हो। लेकिन यह परिभाषा आज के समय में सर्वमान्य नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो समय है वो हमेशा गतिशील है, परिवर्तनशील है, तो यह परिभाषा भी आज के में बदल गई है, परिवर्तित हो गई है। तो लेकिन यह एक सीधे आत्मा के बाद आज की परिभाषा आ गई है या अपने यह विभिन्न क्रमों से होकर गुजरती हुई आई है, इसे हम देखेंगे। तो जब यह परिभाषा बनी थी कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन है, तो यह परिभाषा 16वीं शताब्दी तक मान्य रही। 16वीं शताब्दी आप देख सकते हैं, यह 16वीं शताब्दी तक मनोविज्ञान आत्मा के रूप में सर्वमान्य है। इसे मानने वाले प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टेस ये सभी थे, ये सभी मानते थे कि मनोविज्ञान जो है आत्मा के रूप में है। लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा की प्रकृति क्या है, इसके बारे में बताने में ये सभी लोग असफल रहे। तो लोगों को सब हुआ कि नहीं, यह मनोविज्ञान जो है यह आत्मा का अध्ययन नहीं है। तत्पश्चात लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान जो है ये मन का अध्ययन करता है, यह मन का विज्ञान है, क्योंकि इसका नाम ही है मनोविज्ञान, यह मन का अध्ययन करता है। यह परिभाषा भी कुछ दिनों तक चली। ठीक है, मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है, लेकिन मन जो है, मन का स्वरूप क्या है, मन की प्रकृति क्या है, इसको बताने में लोग फिर असफल हो गए और यह परिभाषा फिर अमान्य कर दी गई। उसके बाद क्या होता है, हमारा आता है मनोविज्ञान चेतना के रूप में। मनोविज्ञान चेतना के रूप का अर्थ है कि विलियम जेम्स, विलियम सली, विलियम वुंड और वाइल ये सभी लोगों ने कहा कि मनोविज्ञान चेतना के रूप में है। लेकिन चेतना जो होती है वह अचेतन, अर्धचेतन व चेतन, ये जो तीन चीजें हो जाते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, इसमें किस किस प्रकृति का अध्ययन है मनोविज्ञान में, यह बताने में फिर ये असफल हो गए और यह परिभाषा भी अमान्य कर दी गई। ठीक है, और उसके बाद अंत में 20वीं शताब्दी जब प्रारंभ हुई, ठीक है, तो जब 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुई तो उस समय वुडवर्थ, वाटसन, स्किनर महोदय ने कहा कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का अध्ययन है, न मन का अध्ययन है, न चेतना का अध्ययन है, मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन है। इसीलिए यह परिभाषा आज इसमें भी सर्वमान्य है कि मनोविज्ञान मानव के व्यवहारों का अध्ययन है। इस क्रम में वुडवर्थ महोदय की एक परिभाषा है, ये जो आप देख रहे हैं आप वुडवर्थ लिखा हुआ, इनकी परिभाषा है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपने आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, मन का त्याग करने के बाद उसने अपनी चेतना को भी त्यागा और अब यह वर्तमान समय में मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह वुडवर्थ महोदय के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा है। अब हम आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाओं को देखते हैं। हमें यहाँ पर मनोविज्ञान के कुछ डिफिनेशन लिखे हुए हैं साइकोलॉजी के। सबसे पहला डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, मॉर्गन
के अनुसार साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। कह रहा है कि मार्विन के अनुसार मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहारों का क्या है, विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहारों का विज्ञान है, अर्थात ये मानव और पशु के व्यवहारों का अध्ययन करता है। आगे देखते हैं अकॉर्डिंग टू वाटसन के अनुसार वाटसन महोदय कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द पार्टी साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक अध्ययन है। मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यवहार का धनात्मक अध्ययन करता है। आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएं हैं जिबार्डो के अनुसार। जिबार्डो महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान जो है यह जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, साइंटिफिक अध्ययन करता है। ठीक है, आगे देखते हैं मैकडूगल के शब्दों में मैकडूगल कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है यह आचरण और मानव की बिहेवियर अर्थात व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। यह मानव के व्यवहार और मानव के आचरण का अध्ययन करता है। तो यह सभी परिभाषाएं आपके मनोविज्ञान की हैं। विभिन्न मनोविज्ञान के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके अनुसार तो यह सभी परिभाषाएं थी आपके मनोविज्ञान की। अब इसके साथ आज का यह वीडियो मनोविज्ञान और शिक्षा का खत्म होता है। अब आगे की वीडियो में हम मनोविज्ञान के संप्रदाय अर्थात स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।